दोस्तों, जब भी हम कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही नाम पहला आता है, जो कि है मेगापिक्सल। हम अपने दोस्तों से भी अक्सर बातें करते रहते हैं कि तुम्हारे मोबाइल का कितना मेगापिक्सल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि ये मेगापिक्सल होता क्या है? तो चलिए आज हम इसी बात पे चर्चा करते हैं। तो मेगापिक्सल एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है मिलियन पिक्सल। इसका मतलब कि अगर आपके मोबाइल में 1 मेगापिक्सल का कैमरा है तो वो जो जनरेट होगा इमेज उसमें 10 मिलियन पिक्सल्स होंगे। अब ये पिक्सल क्या होता है? देखिए, तो कैमरा में सबसे पीछे, सबसे आगे वगैरह जो लेंस के वगैरह होते हैं उसके सबसे पीछे जाने के बाद आपको एक सेंसर मिलेगा। उस सेंसर में आपके पिक्सल अलाइन होते हैं और यही पिक्सल आपके, जब आप इमेज लेते हैं तो ईच पिक्सल में आपका इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। आपके इमेज का लाइट क्या है, कंट्रास्ट क्या है, कलर क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो हर एक इंफॉर्मेशन हर एक पिक्सल में स्टोर होता है और सारे पिक्सल को मिलाकर एक इमेज क्रिएट किया जाता है। और इसके प्रोसेस के बाद आपके जो मोबाइल में आपके उस इमेज को प्रोसेस करके आपके गैलरी में डाल दिया जाता है। उसके बाद आप जो इमेज होता है उस इमेज को अगर आप जूम करते हैं तो आपको जूम करने के बाद हर एक इंफॉर्मेशन को आप बारीकी से देख सकते हैं। आपके मोबाइल का पिक्सल जितना ज्यादा होगा, आपके इमेज में जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी बारीकी इंफॉर्मेशन वो कैप्चर कर सकता है, जो कि आप आसानी से उसे क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अगर आपके मोबाइल में बहुत ज्यादा पिक्सल हैं तो आपकी इमेज की क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, बल्कि इमेज की क्वालिटी आपके लेंस के साइज, सेंसर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपके कैमरे का पिक्सल कम भी है और लेंस की क्वालिटी और सेंसर की क्वालिटी साइज में बड़ा है तो आपका इमेज की क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो सकती है, जैसा कि डीएसएलआर में होता है। ये हुई पिक्सल की बात। अब समझते हैं कि 1 मेगापिक्सल का मतलब क्या होता है। 1 मेगापिक्सल का मतलब होता है कि आपके इमेज का जो रिजोल्यूशन काउंट किया जाता है, अगर 1280 पिक्सल आपके इस डायरेक्शन में है और आपके डाउन डायरेक्शन में 720 पिक्सल हैं और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लगभग 9,80,000 के आसपास आपको टोटल पिक्सल मिलेंगे, जो कि 10 लाख के करीब होता है। यानी कि लगभग ये 1 मेगापिक्सल है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैमरा का जो रिजोल्यूशन होता है, अगर उसमें पिक्सल्स बढ़ते जाएंगे तो आपकी इमेज की क्वालिटी भी बढ़ती ही जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे आपके कैमरा का मेगापिक्सल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके इमेज में पिक्सल्स की संख्या बढ़ती जाएगी, जिससे कि वह बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन और बारीक इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकता है। लेकिन इसका बिल्कुल ये नहीं मतलब है कि ज्यादा पिक्सल बढ़ेगा यानी ज्यादा मेगापिक्सल होगा तो आपकी इमेज की क्वालिटी भी बढ़ेगी। हमें इसे ध्यान में रखना होगा और इसे अच्छी तरह से समझनी होगी कि हमारे इमेज का जो क्वालिटी है वो पिक्सल पे डिपेंड नहीं होती है। अब हम मोबाइल में जो सेंसर लगा होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मोबाइल में जो सेंसर लगा होता है उसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक आईफोन 14 है जिसका कैमरा का मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल है और आपके पास आपका दूसरा मोबाइल एक तरफ आईफोन 14 प्रो है जिसका कैमरा का मेगापिक्सल आपका 48 मेगापिक्सल है, राइट। तो अब इन दोनों में देखिए कि इसमें मेगापिक्सल ज्यादा है प्रो में एज कंपेयर टू आईफोन 14 के, ठीक है। तो हमें सुनने में लग सकता है कि जिसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा है उसका इमेज बेहतरीन हो, लेकिन उसकी इमेज की क्वालिटी बेहतरीन हो। लेकिन यहां पर हमें समझने की बात है, सपोज करिए कि इसमें एक लेंस सेंसर यूज किया गया था 14 में और 14 प्रो में भी जो लेंस यूज किया गया था दोनों लेंस का सेम साइज है। एक जो 14 आईफोन 14 है जिसका कैमरे का मेगापिक्सल 12 है, उस 12 मेगापिक्सल को उस एक पर्टिकुलर एक लेंस सेंसर में डाल दिया गया है और दूसरे में वही सेम साइज के सेंसर में 48 मेगापिक्सल डाल दिया गया है। तो इन दोनों की इमेज क्वालिटी में ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ
डिफरेंस ये आएगा कि 48 मेगापिक्सल वाला का इमेज के जो इंफॉर्मेशन है उसमें बहुत ही ज्यादा और बारीकी इंफॉर्मेशन को वो कैप्चर कर सकता है, लेकिन क्वालिटी में एकदम अंतर नहीं आएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक वीवो का जो टीएस है उसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, और वहीं डीएसएलआर कैमरा में भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। अगर हम लोग इसमें मोबाइल में सेंसर का साइज देखें तो सेंसर का साइज वो छोटा है एज कंपेयर टू डीएसएलआर के साइज के कंपैरिजन में। इस तो हम लोग को डीएसएलआर में, इसका मतलब है डीएसएलआर का जो सेंसर है उसमें जो साइज है उसमें 48 मिलियन पिक्सल है, और इसमें इसी सेम साइज में आपके 48 मिलियन पिक्सल है। लेकिन डीएसएलआर के कैमरा का जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि वो ज्यादा एरिया में उस अपने पिक्सल को वो रख पा रहा है, यानी कि पिक्सल का साइज उसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है, किसके मोबाइल के सेंसर के कंपैरिजन में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज की क्वालिटी किस पे डिपेंडेंस होती है। एक बात और ध्यान देने वाली है, जैसे जैसे आपका कैमरा का मेगापिक्सल बढ़ता जाएगा वो ज्यादा स्टोर स्पेस लेगा आपके इमेज को कैप्चर करके रखने में। अगर आपके कैमरा का 48 मेगापिक्सल साइज है तो वो लगभग 15 से 20 एमबी का भी इमेज को कैप्चर करेगा, और अगर आपके पिक्सल का साइज ज्यादा है और एमबी कम है, मेगापिक्सल कम है, तो वो कम साइज में भी बेहतरीन क्वालिटी का इमेज आपको दे देगा। तो इसी के साथ इस पे पूरी क्लियरिटी आ चुकी होगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।